अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 के अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करेंगे, पीछे जो टॉपिक वाइज आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वो मोमेंटम से रिलेटेड है। पेज नंबर 83 पे क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट बी और पार्ट सी, ये दो न्यूमेरिकल्स हैं। इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट बी में अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर्स पर सेकेंड। आपको बेटा मोमेंटम कैलकुलेट करना है बॉडी का। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मास ऑफ बॉडी आपको गिवन है 6 किलोग्राम, और ये बॉडी जो मूव कर रही है जितनी वेलोसिटी से वो गिवन है आपको 25 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला जो स्ट्रेट मोमेंटम का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सोल्यूशन P हमें कैलकुलेट करना है। इंस्टेड ऑफ मास वी पुट द वैल्यू ऑफ मास विच इज इक्वल टू 6 किलोग्राम। इंस्टेड ऑफ V यू पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 25 मीटर्स पर सेकेंड। सो जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी 150 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, जिसको हम न्यूटन सेकेंड भी कहते हैं। सो P इज इक्वल टू 150 न्यूटन सेकेंड। जिस तरह से आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ हुआ नजर आ रहा है, आपने इसी तरह हेडिंग वाइज काम करना है ताकि पेपर्स में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। यूनिट का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। करेक्ट यूनिट के मार्क्स होते हैं। अगर आपने यूनिट नहीं लगाया या इनकरेक्ट यूनिट लगाया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी पेज नंबर 83 पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन सेकेंड। आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है बॉडी की, कितनी हो जाएगी अगर मोमेंटम बॉडी की हो जाए 200 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, ये उसी सेम बॉडी की बात हो रही है जिसको हमने पार्ट बी के अंदर जो है वो डिस्कस किया। सॉरी, ये पार्ट सी है, सही, जिसको हमने पार्ट बी के अंदर डिस्कस किया। सो बॉडी का मास चेंज नहीं होता, सो मास ऑफ बॉडी वही 6 किलोग्राम रहेगा, बट मोमेंटम क्योंकि 200 न्यूटन हो रही है, सो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला अगेन हम वही मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करेंगे, बट बाय हेडिंग P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सोल्यूशन इसका करेंगे। Instead of P, you put the value of momentum 200. Instead of M, you put the value of mass 6 किलोग्राम, और V हमें नहीं मालूम तो V को एज इट इज छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। V कैलकुलेट करना है, सो V को यहीं पे रहने दें। 200 डिवाइडेड बाय 6 कर दो। सही है, 200 को डिवाइड करेंगे जब आप 6 से तो आपके पास आंसर आएगा 33.33 मीटर्स पर सेकेंड। सो ये आपके पास आंसर आ गया। इतनी वेलोसिटी आपको रिक्वायर्ड है 200 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम अटेन करने। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पेज नंबर 84 पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। A body of mass 10 kilogram is moving with velocity of 10 meters per second. एक बॉडी है जिसका मास है 10 किलोग्राम, और ये जो बॉडी है 10 किलोग्राम की, ये इनिशियली जो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब आपने क्या किया, a force act for 5 seconds to reduce its velocity to 2 meters per second। आपने एक फोर्स अप्लाई की बॉडी पे, कितने सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड्स के लिए, जिसने बॉडी की वेलोसिटी को रिड्यूस कर दिया। 10 मीटर्स पर सेकेंड से बॉडी की वेलोसिटी रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 2 मीटर्स पर सेकेंड हो गई। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट। आपको बॉडी की दो मोमेंटम्स कैलकुलेट करनी है। कौन सी, एक तो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मोमेंटम कैलकुलेट करनी है, दूसरी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मोमेंटम कैलकुलेट करनी है। सो आ जाए डाटा देख लेते हैं इसका भी। बॉडी का जो मास है वो है 10 किलोग्राम, और सबसे पहले जो बॉडी पे मूव कर रही थी वो विद वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो जो पहली वाली वेलोसिटी है ना बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसको मैं कह रही हूँ v1, 10 मीटर्स पर सेकेंड। फिर आपने क्या करा, 5 सेकेंड्स के लिए बॉडी पे फोर्स अप्लाई की।
जब बॉडी पे आपने 5 सेकेंड्स के लिए फोर्स अप्लाई की तो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई 10 मीटर्स पर सेकेंड से बॉडी की वेलोसिटी हो गई 2 मीटर्स पर सेकेंड। सो इस वेलोसिटी को आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो वेलोसिटी है बॉडी की उसको मैंने v2 कह दिया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें बिफोर और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दोनों टाइम की मोमेंटम कैलकुलेट करनी है। मींस P1 भी कैलकुलेट करना है और P2 भी कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को डाटा समझ में आ गया होगा। बेटा फॉर्मूला हमारे पास वही सेम रहेगा, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, जब हम P1 कैलकुलेट कर रहे होंगे तो P1 इज इक्वल टू मास तो सेम रहेगा V1 कर देंगे, और जब P2 कैलकुलेट कर रहे होंगे तो मास सेम रहेगा और V2 कर देंगे। ओके, नाउ अब हम सोल्यूशन करते हैं इसका। P1 is equal to, instead of mass you put the value of mass 10 kilogram, instead of V1 you put the value of V1 10 meters per second। So आपके पास P1 फर्स्ट मोमेंटम बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स निकल के आएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 न्यूटन सेकेंड। जबकि नेक्स्ट मोमेंटम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आपके पास आएगी, इंस्टेड ऑफ मास यू पुट द वैल्यू ऑफ मास 10 किलोग्राम, और इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी यू पुट द वैल्यू ऑफ v2 2 meters per second। So 10 multiplied by 2 20 न्यूटन सेकेंड। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी का जो मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा 20 न्यूटन सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 84 पे क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी पे न्यूमेरिकल जो आपके पास है, न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। A force of 3400 Newton is applied on a body of mass is 850 किलोग्राम। एक बॉडी है 850 किलोग्राम की जिसपे फोर्स अप्लाई किया गया है 3400 न्यूटन। आपने एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। इस फोर्स की वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो आपको कैलकुलेट करनी है। सो आज सबसे पहले डाटा बनाते हैं। जो फोर्स आपको गिवन है F इज इक्वल टू 3400 न्यूटन। बॉडी का जो मास है वो है 850 किलोग्राम, और आपने जो कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास वही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, F इज इक्वल टू ma। सोल्यूशन करेंगे, F की जगह F की वैल्यू रख दें 3400, M की जगह M की वैल्यू रख दें 850, और एक्सेलरेशन नहीं पता उसे ऐसे ही छोड़ दें। फिर क्या करें, A को यही रहने दें, 850 जो है उसको डिवाइड कर लें। सो A इज इक्वल टू 3400 डिवाइडेड बाय 850। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा, कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करें, 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास पेज नंबर 84 पे ही, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425 किलोग्राम टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो 5 का पार्ट बी था उसमें जो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है आपने वही सेम एक्सेलरेशन लेनी है, बट इस बार जो बॉडी का मास है वो है 425 किलोग्राम। तो आपसे पूछता है कि इस 425 किलोग्राम पे सेम उसी एक्सेलरेशन पे जो कि 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है कितना फोर्स आप बॉडी पे अप्लाई करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी का डाटा बनाते हैं। आपने फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है, जबकि बॉडी का मास आपको यहाँ पे गिवन है 425 किलोग्राम, 425 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन जो आपने पार्ट बी में कैलकुलेट की थी 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, एंड सोल्यूशन F आपको कैलकुलेट करना है, A आपके पास 425 है, मल्टीप्लाई कर दें उसको 4 से। सो आपके पास जो फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे इसको, 1700 न्यूटन। 1700
न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। करेक्ट यूनिट आपने प्लेस करना है न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पेज नंबर 84 पे ही, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन दैट स्पीड्स अप इट टू 36 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मास ऑफ द बॉडी जो है वो कैलकुलेट करना है। फोर्स आपको गिवन है 200 न्यूटन और एक्सेलरेशन है 36 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आइए डाटा बनाते हैं। मास अननोन है, मास कैलकुलेट करना है। फोर्स जो है वो आपके पास है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन, जबकि एक्सेलरेशन की वैल्यू है 36 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, डाटा के अकॉर्डिंग जो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे वो न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। सोल्यूशन, इंस्टेड ऑफ F यू पुट द वैल्यू ऑफ F, मास की जगह एज इट इज रहने दें क्योंकि मास हमें नहीं पता। एक्सेलरेशन की जगह 3600। सो अब क्या करें, मास कैलकुलेट करना है आपको। मास को यही रहने दें, 200 डिवाइडेड बाय 36, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें 200 को 36 से, तो आपके पास आंसर आएगा 5.55 किलोग्राम। 5.55 किलोग्राम। किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। इजी न्यूमेरिकल्स हैं और पेपर में आते भी हैं, सो काइंडली इसको देखिएगा। और जिस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूं आपने उसी पैटर्न पे रहते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है हेडिंग वाइज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास पेज नंबर 84 पे ही है, 6 पार्ट सी। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस टू 280 न्यूटन। अगर आप फोर्स को चेंज कर दें, 280 न्यूटन कर दें, सो आपसे ही पूछता है कि व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी। बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम बॉडी है तो मास डेफिनेटली उसका प्रीवियस बॉडी के मास जितना ही होगा जो हमने कैलकुलेट किया प्रीवियस वाले पार्ट में, 5.5 किलोग्राम। 5.55 किलोग्राम। अगेन आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma एंड सॉल्यूशन, F की जगह F की वैल्यू 280 न्यूटन, मास की जगह मास की वैल्यू 5.55 और A आपने कैलकुलेट करना है। सो क्या करेंगे, हम A को एक साइड पे ही रहने देंगे। 280 डिवाइडेड बाय 5.55, कैलकुलेटर पे इजीली आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो आपके पास आंसर आएगा 50.45 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 50.45 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, जब इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, अब इसमें रेफरेंस गिवन है कि प्रीवियस पार्ट, सो आपको पेपर में तो रेफरेंस नहीं गिवन होगा, पेपर में आपको डायरेक्ट मास की वैल्यू गिवन होगी 5.55 या नंबर समटाइम्स जो वो चेंज भी होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 84 पे ही न्यूमेरिकल नंबर 7 है आपके पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एन एम्प्टी कार हैज 1200 किलोग्राम मास। एक एम्प्टी कार का मास आपको गिवन है 1200 किलोग्राम। Its engine can produce acceleration of 4 meters per second square। अभी जो इस कार का इंजन है वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है 4 meters per second square। If 300 kilogram load is added to mass by passenger and luggage। अभी जो एम्प्टी कार थी इसमें आपने 300 किलोग्राम मास जो है वो ऐड कर दिया बाय मीन्स ऑफ पैसेंजर एंड लगेज। सही है, उस कार में पैसेंजर आ गया, उनका लगेज था, तो 300 किलोग्राम का मास जो है वो उस कार में क्या हो गया, ऐड हो गया जाकर के। व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस। अब ये मास ऐड होने के बाद एक्सेलरेशन वही सेम इंजन कितना प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन एज कंपेयर टू प्रीवियस न्यूमेरिकल्स जो है थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लगे। सो देख लेते हैं इसको। हम M1 कह देते हैं एम्प्टी कार के मास को, विच इज इक्वल टू 1200 किलोग्राम। 1200 किलोग्राम एम्प्टी कार का मास है जिसपे कार जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही थी उसको A1 कह देते हैं 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने क्या किया कि कार का जो मास है वो आपने इंक्रीज कर दिया, उस इंक्रीज मास को हम कह देते हैं M2।
300 किलोग्राम जो आपने इंक्रीज किया उस कार के मास को बाय मींस ऑफ पैसेंजर एंड लगेज। अब इंक्रीज होने के बाद जो एक्सिलरेशन होगी कार की उसको A2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक्सिलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फॉर्मूला बेटा वही आपको लगना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, F इज इक्वल टू ma। बट इसको अप्लाई कैसे करेंगे इसको देख लें। सबसे पहले F1 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं रखूंगी M1 और A1। ठीक है, मुझे फर्स्ट जो फोर्स मैं F1 फोर्स जो कैलकुलेट कर रही हूँ ये वो फोर्स है जब कार जो है वो एम्प्टी है, जिसका मास जो है वो 1200 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस हो रही है बाय द इंजन वो 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। सो आ जाओ सोल्यूशन करेंगे। F1 इज इक्वल टू M1 की जगह 1200 और A की जगह हमने रख दिया 4। सो हमारे पास F1 की वैल्यू जो आएगी 1200 मल्टीप्लाई बाय 4 आप कर लें 4800 न्यूटन। 4800 न्यूटन ये वो अप्लाइंग फोर्स है जो एम्प्टी कार पे अप्लाई हो रही है। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, कार का टोटल मास जो है वो सबसे पहले निकाल लेंगे। कार का टोटल मास क्या होगा उसको सिंपल m से रिप्रेजेंट करते हैं, m1 प्लस m2। सही है, सो m1 इज इक्वल टू सॉरी m1 1200 प्लस m2 कितना है 300। सो जो m की वैल्यू आ जाएगी 1200 प्लस 300 1500 किलोग्राम। ये वो मास है कार का जो कार प्लस पैसेंजर एंड लगेज का है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्सेलरेशन A2 फाइंड आउट करनी है उसको हम कहते हैं कि F2 बराबर है M2 A2। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपने जो है वो टोटल मास निकाल लिया कार का विद द कार का मास 1200 प्लस जो पैसेंजर लगेज का मास था 300। तो टोटल जो मास आ गया वो हमारे पास आ गया 1500। अब इस मास पे हमें एक्सेलरेशन A2 कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, सो हम लिखेंगे फॉर्मूला अगेन, F इज इक्वल टू एम ए कौन सा A2 कैलकुलेट करना है, मास कौन सा ये जो आपने टोटल मास निकाला है, और F कौन सा F1 वाला ही। F1 यहाँ पे लिख भी देती हूँ, F1 इज इक्वल टू F ले रहे हैं हम, मींस जो हमने यहाँ पे फोर्स निकाली है 4800 न्यूटन, कार पे वही फोर्स सेम अप्लाई होगी यहाँ पे भी। सो F 4800 इज इक्वल टू मास जो है वो 1500 A स्क्वायर। सो A स्क्वायर इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाय 1500। इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये वो एक्सिलरेशन है जो कार के इंजन की तरफ से जो है वो प्रोड्यूस होगी व्हेन द मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पेज नंबर 85 पे है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 किलोग्राम। आपको एक ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 60 किलोग्राम। आपने उस ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करना है। कहां पे कैलकुलेट करना है, पार्ट 1 पे ऑब्जेक्ट का जो वेट कैलकुलेट करना है वो आपने अर्थ पे कैलकुलेट करना है, पार्ट 2 में मून पे कैलकुलेट करना है और पार्ट 3 में मार्स पे कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे आप जानते हैं 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जबकि मून पे 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मार्स पे जो है वो 3.7। सो स्टूडेंट न्यूमेरिकल आसान है बट 3 पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले मास ऑफ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे 60 किलोग्राम। मास बॉडी का चेंज नहीं होता, सो मास जो है वो अर्थ पे, मून पे, मार्स पे तीनों जगह जो है वो 60 किलोग्राम ही रहेगा। ठीक है, आपको वेट कैलकुलेट करना है ऑन अर्थ, इसको मैं WE से रिप्रेजेंट कर रही हूं। आपको वेट कैलकुलेट करना है ऑन मून, सो इसको जो है वो मून पूरा ही लिख देते हैं। आपको वेट कैलकुलेट करना है मार्स, सो मार्स भी पूरा ही लिख देते हैं। चलें जी, ये 3 चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मून पे है 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड मार्स पे है
3.4 3.7 सॉरी 3.7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आज सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले वेट मालूम करते हैं अर्थ पे, सही है। सो m g कौन सा, अर्थ वाला, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब आप कैलकुलेटर पे इजीली जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8, सही है। 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8, आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, 588 न्यूटन। सो पहला आंसर आ गया आपके पास। अब आपने वेट निकालना है जनाब मून पे। सो एम जी कौन सा वाला भाई, मून वाला। सो डब्ल्यू इंस्टेड ऑफ मास 60, और मून पे जो ग्रेविटी है वो है 1.6। अगेन आप कैलकुलेटर्स पे 60 मल्टीप्लाई बाय 1.6 करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 96 न्यूटन। ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। और तीसरा, ओके स्टूडेंट्स, आप ये दो पार्ट जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी कर लें ताकि मैं रिमूव करके इसका थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करूं। ओके, लास्ट हमारे पास है वेट ऑन द मार्स। मार्स पे जो वेट है W इज इक्वल टू एम जी, जी कौन सा, मार्स वाला। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 3.7, इसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 3.7 ट्रिपल टू न्यूटन, 222 न्यूटन, ये वेट है ऑन मार्स।